अब जो क्वेश्चन मुझे कराना है उस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं तुम्हें छोटा सा बेसिक दे देता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने ये बताया कि कभी कभी कोई पार्टनर लोन दे देगा। किसको दे देगा? फर्म को, टू द फर्म। किसको दे देगा? टू द फर्म। मैंने बताया था ना, दो बातें होती हैं, एक तो होता है टू द फर्म और एक होता है फ्रॉम द फर्म। मैं बात कर रहा हूं टू की। टू की क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि टू के केस में इंटरेस्ट कटता है, टू के केस में इंटरेस्ट का रोल होता है। और जब डेढ़ कुछ नहीं बताती तो कितना परसेंट होता है? 6% होता है। ये बातें मैंने पहले ही काफी कर ली है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट कटता है लोन पर, ये इंटरेस्ट का जो पैसा होता है ये उस पार्टनर को मिलता है जिस पार्टनर का क्या होता है? लोन होता है। मैंने लोन दिया तो इंटरेस्ट किसको मिलेगा? मुझे। तुमने लोन दिया तो इंटरेस्ट का पैसा किसे मिलेगा? तुम्हें। जो लोन देगा उसे इंटरेस्ट का पैसा मिलेगा। ध्यान से सुनो, मान लो किसी धंधे के अंदर दो पार्टनर हैं, ए और बी। दो पार्टनर है। कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है, ए एंड बी। और दोनों ने लोन दिया। इसने 40,000 का लोन दिया, इसने 50,000 का लोन दिया। दोनों ने कितना कितना लोन दिया? एक ने 40,000 का लोन दिया और एक ने 50,000 का लोन दिया। ए को भी इंटरेस्ट मिलेगा, बी को भी इंटरेस्ट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा, ठीक है। अब जरा एक दो चीजों को और समझना। एक होती है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो, जब भी कुछ लोग मिलकर धंधा करते हैं ना, मान लो ए और बी ने आपस में फैसला करा। ए और बी ने क्या फैसला करा कि चलो ए और बी को छोड़ो, चलो मैंने और तुमने, हम दोनों ने मिलकर ये फैसला करा कि चलो धंधा स्टार्ट करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अच्छा मुझे बताओ, जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे और साल के एंड में क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो उस प्रॉफिट पर किसका अधिकार होना चाहिए? मेरा या तुम्हारा या दोनों का? दोनों का अधिकार होना चाहिए। मेरा भी अधिकार होना चाहिए और तुम्हारा भी अधिकार होना चाहिए। अब मैंने बोला कि यार प्रॉफिट है ना, हमने इस साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। कितने रुपए का प्रॉफिट कमाया है? 1 लाख रुपए का। तो बताओ ये 1 लाख रुपए में से तुमको कितना मिलना चाहिए और इन 1 लाख रुपए में से मुझको कितना मिलना चाहिए? मतलब कि देखो जरा बोर्ड पे, मैं इस प्रॉफिट को शेयर करने की बात कर रहा हूं। हम दोनों इस प्रॉफिट को शेयर करने की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं और तुम दोनों इस प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे, लेकिन कैसे कैसे? और मैंने ये बता दिया था कि जब क्वेश्चन कुछ नहीं बताता ना तो कैसे बांटते हैं। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बताता तो प्रॉफिट को कैसे बांटा जाता है? इक्वली। देखो बोर्ड पे, इस प्रॉफिट में से एक हिस्सा ले लेगा ए और एक हिस्सा ले लेगा बी, है ना। एक हिस्सा किसके पास चला जाएगा? ए के पास। और एक हिस्सा किसके पास चला जाएगा? बी के पास। इसी को ही तो कहते हैं बराबर बराबर। और किसे कहते हैं बराबर बराबर? मान लो दो डॉगी हैं और दो हड्डी हैं, तो कितनी कितनी हड्डी मिलेगी दोनों को? एक एक हड्डी मिलेगी। तो बताओ ये प्रॉफिट हमारे लिए क्या है? ये प्रॉफिट हमारे लिए हड्डी है। एक हड्डी मिलेगी ए को और एक हड्डी मिलेगी बी को। अब जरा और देखो, अगर ये 3 पार्टनर होते तो दो पार्टनर की जगह अगर ये 3 पार्टनर होते तो क्या होता? तो मैं फिर से वही बोलूंगा, कैसे प्रॉफिट बढ़ता आपस में? प्रॉफिट बढ़ता इक्वली। एक हिस्सा ए के पास, एक हिस्सा बी के पास, तो एक हिस्सा सी के पास, नो डाउट। भाई एक हिस्सा ए के पास है, एक हिस्सा बी के पास है, तो एक हिस्सा सी के पास है। तीनों के पास एक एक हिस्सा चला गया। जब क्वेश्चन हमको रेशियो गिवन नहीं करेगा, तो जब क्वेश्चन हमको रेशियो नहीं बताएगा ना, तब हम रेशियो को क्या मानकर चलते हैं? इक्वली मानकर चलते हैं। और इक्वली का मतलब क्या है? इक्वली का मतलब है एक हिस्सा एक हिस्सा एक हिस्सा, अगर 3 पार्टनर हैं। और अगर 2 पार्टनर है, एक हिस्सा एक हिस्सा। अब देखो ये तो है रेशियो। रेशियो क्या है? देखो 1:1:1, ये हो गई इनकी रेशियो। अब मैं कह रहा हूं ए का कितना हिस्सा है? बोर्ड पे देखो जरा, कितने लोग हैं ये? 1 2 3, तो 1/3 किसके पास जाएगा?
1/3 जाएगा ए के पास। ऐसे समझ लो, मान लो तुम्हारे पास एक गोल रोटी है और उस रोटी को तुम्हें 3 लोगों में बांटना है। एक गोल रोटी है, बोर्ड पे देखो, तुम्हारे पास एक गोल रोटी है और उस रोटी को कितने हिस्सों में बांटना है? 3 बराबर बराबर हिस्सों में तुम्हें बांटना है। तो बताओ, जब इसके 3 बराबर बराबर हिस्से करोगे तो इसका मतलब क्या हुआ? 1/3 रोटी मिलेगी बी को, और 1/3 रोटी मिलेगी बी को, और 1/3 रोटी मिलेगी सी को। बताओ, क्या तीनों को बराबर बराबर मिलेगा या नहीं मिलेगा? तीनों को बराबर बराबर मिलेगा, नहीं तो तीनों में क्या हो जाएगी? लड़ाई हो जाएगी। तीनों में लड़ाई होने के चांसेस हैं। समझ में आई बात? अच्छा, अभी जरा एक चीज और समझ लेना, इनमें से किसी भी चीज को नोट मत करो, ये बेसिक काम है, इसको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चनों में अपने आप इस्तेमाल हो जाएगा बार बार, और अपने आप ही दिमाग में सेट हो जाएगा। देखो, अगर क्वेश्चन ने तुमको रेशियो दी, देखो अगर रेशियो नहीं दी तब तो तुम बराबर बराबर मानोगे, है ना? अगर क्वेश्चन ने तुमको रेशियो नहीं दी तो तुम रेशियो को कैसे मानोगे? बराबर बराबर। लेकिन अगर क्वेश्चन ने तुमको रेशियो दे दी, सपोज देखो बट्टे, मैंने रेशियो दी 2:3:5, ठीक है? इसका क्या मतलब समझते हो तुम? बोर्ड पे देखो, ए को प्रॉफिट में से 2 हिस्से मिलेंगे, बी को प्रॉफिट में से 3 हिस्से मिलेंगे, और सी को प्रॉफिट में से 5 हिस्से मिलेंगे। कोई मुझे बताएगा कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा? कोई मुझे ये बता दो कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसके पास चला जाएगा? अच्छा देखो, तुम लोग बोलोगे तो मुझे सुनाई तो देगा नहीं, वीडियो की दिक्कत है ना? वीडियो में मैं नहीं सुन सकता, तुम तो मुझे सुन सकते हो, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता, लेकिन मैं दिल की आवाज सुन सकता हूँ। और मुझे मालूम है तुम्हारे दिल से आवाज आ रही है कि सबसे ज्यादा जो हिस्सा मिलेगा वो सी को मिलेगा। क्यों मिलेगा भाई? सी का शेयर देखो 5 है, उसको 5 रुपए, बी बेचारे को 3 रुपए, और ए बेचारे को 2 रुपए। अब तुमको लगेगा यार लड़ाई नहीं हो जाएगी इन लोगों में आपस में? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़ाई हो जाएगी कि सी को इतना सारा, ए को इतना कम, और बी को 3? तो लड़ाई नहीं हो सकती? नहीं होगी लड़ाई। पता है क्यों नहीं होगी लड़ाई? क्योंकि जब पार्टनरशिप होती है ना, तो इस रेशियो को वो धंधा करने से पहले ही आपस में डिस्कस कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को वो आपस में पहले से ही क्या कर लेते हैं? डिस्कस कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, ताकि भविष्य में लड़ाई ना हो। कहते नहीं एग्रीमेंट हुआ है भाई। देखो, जब कोई बात एग्रीमेंट में लिखी हुई है कि 5 रुपए मिलेंगे तो 5 रुपए मिलेंगे, जब एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि 2 रुपए मिलेंगे तो 2 रुपए ही मिलेंगे। समझ रहे हो ना इस चीज को? अब देखो, ये तो है रेशियो। क्या है ये? रेशियो। अब मैं तुमसे कह रहा हूं शेयर बनाओ। बोर्ड पे देखो, रेशियो से शेयर बनाने का काम। इधर देखो, 2 2 और 3 कितने हो गए? बोर्ड पे देखो इधर, 2 2 और 3 कितने हो गए? 5, और ये 5 भी ले लो, तीनों को जोड़ दो, बताओ कितना आएगा? 2 और 3 5, 5 और 5 10। मैं तुम्हें शेयर बनाना सिखा रहा हूं। देखो बट्टे, इसके हिस्से कितने हैं? 2, ले लिया। इसका हिस्सा कितना है? 3, ले लिया। इसका हिस्सा कितना है? 5, ले लिया। तो 2 और 3 5, 5 और 5 10, टोटल कितना हो गया? 10। टोटल कितना हो गया? 10। तो देखो, ए को क्या करेंगे? ए को मिलेगा 2/10, बी को मिलेगा 3/10, सी को मिलेगा 5/10। बताओ, तुम्हें रेशियो से शेयर बनाना आ गया? क्या तुमको रेशियो से शेयर बनाना आ गया? मुझे मालूम है ये काम इतना मुश्किल नहीं है जितना मैं टाइम लगा रहा हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। मैं बहुत ही ज्यादा बेसिक लेवल पर काम करता हूं, बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पर काम करता हूं, ताकि आराम से समझ में आ जाए। कोई बात नहीं, अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया, मेरे पास एग्जाम्पल की कोई कमी नहीं है। फिर से देखो, अब रेशियो है 2, फिर है रेशियो 3, और रेशियो है 4, है ना? अब शेयर बनाकर दिखाओ। बोर्ड पे देखो जरा, 2 हिस्से, 2 और 3 5, 5 और 4 9। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, 2 2 और 3 5, 5 और 4 9। इसको भी 9 से डिवाइड कर दो, इसको भी 9 से डिवाइड कर दो, इसको भी 9 से डिवाइड कर दो। समझ में आ गई बात?
2/9, 3/9, 4/9, ये हो गए इनके हिस्से। अच्छा, अगर 3 पार्टनर ना हो, सिर्फ 2 पार्टनर हो तो क्या होगा? तो भी बहुत कुछ होगा। देखो जरा, अगर 3 पार्टनर नहीं है और सिर्फ कितने पार्टनर हैं? सिर्फ 2 ही पार्टनर हैं। 3 पार्टनर नहीं है, सिर्फ कितने पार्टनर हैं? 2 ही पार्टनर हैं। और देखो रेशियो क्या दे रखी है, मान लो रेशियो दे रखी है 3:5। भाई 2 पार्टनर की रेशियो तो ऐसी देगा 3:5। अब मुझे बताओ रेशियो दे रखी है, शेयर बना लोगे? शेयर बनाया जा सकता है। बोर्ड पे देखो जरा, 3, 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8। 3, 3 और 5 कितने हो जाएंगे? 8। ये बन गया 3/8 और ये बन गया 5/8। बताओ क्या तुमने दोनों का शेयर निकाल लिया? ए को मिलेगा 3/8 और बी को मिलेगा 5/8। तो क्वेश्चन तुमको रेशियो देगा और रेशियो से तुमको क्या बना लेना है? शेयर बना लेना है। हालांकि मुझे थोड़ा थोड़ा ध्यान है, इस तरह का काम शायद मैंने पहले भी किसी ना किसी क्वेश्चन में करा दिया होगा, कोई बात नहीं। टीचर जितना ज्यादा एक्सप्लेन करता है उसमें बच्चों की ही भलाई छुपी हुई होती है। अब हम क्वेश्चन करते हैं और मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोलूंगा, तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम्हें क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। तो बताओ, सीता और गीता 2 लड़कियों ने काम शुरू करा, पार्टनर्स हैं ये किसी फर्म में। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। तो बताओ सीता और गीता में थोड़ी सी अकल थी, तो उन्होंने पहले ही आपस में एक रेशियो बना रखी थी, प्रॉफिट रेशियो। देखो क्या लिखा हुआ है, सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो। ये इस रेशियो में प्रॉफिट को क्या करती हैं? आपस में शेयर करती हैं, सीता और गीता। हमेशा ऐसी बात नहीं है कि लड़कियों में अकल नहीं होती, इनमें तो अकल है। देखो, इन्हें मालूम था आगे जाकर झगड़े होंगे, है ना, और लड़ना इनके बस की है नहीं है, तो इन्होंने पहले रेशियो बना ली। लड़के तो लड़ भी लें, उनके तो नाम ही लड़के हैं, तो ये लड़कियां हैं, इनके बस की कहाँ है कुछ लड़ना। तो इन्होंने अपना दिमाग लगाया और रेशियो डिसाइड कर ली 3:2। लेकिन सीता बड़ी चालू निकली। देखो सीता कह रही है मैं 3 हिस्से लूंगी, गीता बेचारी शरीफ है मेरी तरह, गीता कह रही है 2 हिस्से ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो गीता है भाई, गीता को तो संतुष्टि है हर समय, लेकिन सीता चालू है। दे हैड गिवन लोन टू द फर्म। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना फर्म को क्या दिया? लोन दिया। देखो क्या लिखा हुआ है, दे हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹30,000। 30,000 का लोन दिया। बताओ मुझे दे देते ये, मैं दुआएं देता। तो इन्होंने ये लोन दे दिया। तो देखो क्या लिखा हुआ है, दे हैड गिवन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 30,000 रुपए का लोन है, ये जो 30,000 रुपए का लोन है ना, ये पूरा का पूरा लोन दोनों ने मिलकर दिया है। दोनों ने कैसे दिया है? मिलकर। अब सीता ने कितना दिया है और गीता ने कितना दिया है, कुछ नहीं पता। मैं तो इंटरेस्ट इनको तभी दूंगा ना जब मुझको ये पता चलेगा कि सीता ने कितना लोन दिया या गीता ने कितना लोन दिया। अभी तो मुझे कुछ नहीं पता कि सीता ने कितना दिया या गीता ने कितना दिया। तो भाई इंटरेस्ट तो लोन के हिसाब से ही मिलता है, जिसका जितना ज्यादा लोन होता है उतना ज्यादा उसको क्या मिलता है? इंटरेस्ट। अगर मेरा लोन कम है तो मेरे को कम इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर तुम्हारा लोन ज्यादा है तो तुमको इंटरेस्ट भी ज्यादा ही मिलेगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिक्कत है? इस क्वेश्चन के अंदर दिक्कत ये है कि दोनों ने जो लोन दिया है वो टोटल बता रखा है 30,000, और लोन कब दिया है? लोन देने की डेट दे रखी है। देखो जरा क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, 30,000 इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन 1 अक्टूबर। इन लोगों ने लोन कब दिया है? इन लोगों ने लोन दिया है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को लोन दिया है। और तुम्हें एक बात पहले से ही मैंने बता रखी है, हर साल हम बिजनेस की दुनिया में क्लोजिंग कौन सी डेट को करते हैं? हर साल हम बिजनेस की दुनिया में क्लोजिंग डेट होती है हमारी 31 मार्च। कौन सी डेट होती है? 31 मार्च। इसका मतलब ये हुआ कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा।
1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा। और ये काम तो कितनी बार कर लिया है और अब तो याद भी हो गया होगा। 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च सिर्फ कितने महीने का इंटरेस्ट बनेगा? जल्दी से कैलकुलेट करके देखो। और कैलकुलेट भी क्या करना, अब तो कितनी बार हमने इस तरह की चीजें कर भी दी हैं। 6 महीने का इंटरेस्ट बनेगा। लेकिन काम की बात यह है कि लोन अभी हमें ये नहीं पता, बोर्ड पे देखो, अभी हमको ये नहीं पता कि इन 30,000 के अंदर सीता का कितना लोन है और इस 30,000 के अंदर गीता का कितना लोन है। कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें अभी बताया था ना, सीता का कितना हिस्सा है, 3 हिस्से हैं और गीता के कितने हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं। क्या क्वेश्चन ने हमको रेशियो दे रखी है? हाँ, क्वेश्चन ने हमको रेशियो दे रखी है 3:2। तो मुझे बताओ, मैं लोन में कितना हिस्सा सीता का है और लोन के अंदर गीता का कितना हिस्सा है? 30,000 रुपए का लोन इन्होंने दे दिया। कितने रुपए का लोन दे दिया? दोनों ने मिलकर 30,000 रुपए का। उसमें सीता ने कितना दिया ये हमें पता करना है और उसमें गीता ने कितना दिया हमें ये भी पता करना है। क्यों पता करना है? पता हमको इसलिए करना है क्योंकि जब लोन पता चलेगा तभी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा। मुझे बताओ, अगर तुम्हें यही नहीं पता कि सीता ने लोन कितना दिया या गीता ने लोन कितना दिया तो इंटरेस्ट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इंटरेस्ट वी मस्ट नो अबाउट द अमाउंट ऑफ लोन। हमें लोन के अमाउंट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो जरा देखते हैं कि लोन का अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। पहले हम ये देखते हैं कि दोनों ने मिलकर जो टोटल लोन का अमाउंट दिया है वो कितना दिया है। तो बताओ, टोटल लोन कितने का है? 30,000 का है ना। अमाउंट ऑफ लोन 30,000। अब मुझे बताओ, इसमें सीता का लोन कितना, इसमें गीता का लोन कितना? क्या क्वेश्चन ने हमको रेशियो दे रखी है? हाँ, क्वेश्चन ने हमको रेशियो दे रखी है। और मैंने तुमको ये भी सिखा दिया कि जब क्वेश्चन तुमको रेशियो देगा तो तुम इसका शेयर बना सकते हो। आई रिपीट अगेन, जब क्वेश्चन तुमको रेशियो देगा तो तुम उस रेशियो से क्या बना सकते हो? शेयर बना सकते हो। देखो जरा बोर्ड पे, मैं फिर से रिपीट करता हूं। बताओ, 3 और 2 टोटल कितने हो गए? 5। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 5 से इसको डिवाइड दे दो और 5 से इसको डिवाइड दे दो। बताओ, ये काम अभी सिखाया था ना, मैंने बेसिक में सिखाया था। मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा बेसिक देना पड़ेगा। तो जो बेसिक मैंने दिया था उसका इस्तेमाल तुम्हें करना चाहिए। तो देखो, सीता का कितना? 3/5 और गीता का कितना? 2/5। सीता का कितना हिस्सा आ गया? 3/5 और गीता का कितना हिस्सा आ गया? 2/5। ये काम करना मैंने तुम लोगों को सिखा दिया है। अब देखो जरा बोर्ड पे, ये 30,000 रुपए का जो लोन है ना, ये जो 30,000 रुपए का लोन है, इस 30,000 रुपए के लोन में सीता का लोन भी शामिल है और इस 30,000 रुपए के लोन में गीता का लोन भी शामिल है। सीता का भी है इसके अंदर और गीता का भी है। अब दोनों का कितना कितना है वो मुझे पता करना है। अगली लाइन में देखो, मैं चाहता हूं सीता का लोन निकालना और मैं चाहता हूं गीता का लोन निकालना, ताकि मैं बाद में क्या कैलकुलेट कर सकूं? इंटरेस्ट। ताकि मैं बाद में किस चीज की कैलकुलेशन कर सकूं? इंटरेस्ट की। तो बोर्ड पे देखो, 30,000 रुपए का लोन है ना। उस लोन के अंदर सीता का कितना हिस्सा? तो बोर्ड पे देखो, सीता का कितना हिस्सा होता है रेशियो के हिसाब से? 3/5। क्या रेशियो के हिसाब से सीता का हिस्सा 3/5 होता है? बिल्कुल होता है। तो 3/5 की मल्टीप्लाई इसके साथ। समझ में आई बात? जरा फिर से देखो, टोटल लोन कितना है? 30,000 है। उस लोन के अंदर सीता का कितना हिस्सा होगा? 3/5 होगा और गीता का कितना हिस्सा होगा? 2/5 होगा। तो मैंने वही काम करा है। 30,000 के लोन में 3/5 हिस्सा किसका है? सीता का। और 30,000 रुपए के लोन में 30,000 रुपए के लोन में गीता का कितना हिस्सा है? 2/5। तो गीता का भी निकाल दो। बड़ा ही आसान काम है। और ये जो मैं काम करवा रहा हूं ना, ये आगे तुम्हें इस पूरी बुक के अंदर करने को मिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये काम हमें इस बुक के अंदर 12th क्लास में खूब मिलेगा करने को। देखो, दोनों का टोटल लोन कितना था? 30,000 था। उस 30,000 के लोन में सीता का 3/5। देखो, 30,000 के लोन में 3/5 सीता का हिस्सा
और 30,000 के लोन में गीता का कितना हिस्सा है? गीता का हिस्सा है 2/5। गीता का कितना हिस्सा है? 2/5। तो मैंने 2/5 से कर दी। अब जरा इसको कैलकुलेट कर देते हैं, बिल्कुल 12th क्लास के बच्चों के लिए तो ये बच्चों वाली कैलकुलेशन हो गई है ना। देखो 5 से पहले 30 काट देंगे, कितने पर जा रहा है? 6 पर जा रहा है। 5 6 30, 0 0 0। अगर फिर भी 12th क्लास में किसी बच्चे को इस तरह की कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो वो खुलकर मुझसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तब भी बताने के लिए तैयार हूं। 12th क्लास में भी इस तरह की कैलकुलेशन को मैं बार बार एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं हमेशा। तो देखो 6 18, इसका मतलब ये हुआ कि सीता का लोन था 18,000। सीता का लोन कितना था? 18,000। और गीता का लोन कितना हो गया? 6 दूनी 12,000। तो गीता का आ गया 12,000। बताओ सीता को जो इंटरेस्ट मिलेगा, ध्यान से सुनो और फिर बताओ, सीता को जो इंटरेस्ट मिलेगा, सीता को इंटरेस्ट मिलेगा 18,000 के लोन पर। क्यों मिलेगा 18,000 के लोन पर? क्योंकि बेचारी ने 18,000 रुपए दिए हैं। और गीता को कितने पर मिलेगा? गीता को मिलेगा 12,000 के लोन पर। क्यों? क्योंकि गीता ने कम दिए हैं। क्यों कम दिए? देखो गीता का शेयर कितना है? कम शेयर है। और सीता का शेयर कितना है? सीता का शेयर ज्यादा है। तो सीता ने लोन ज्यादा दिया है और गीता ने कम लोन दिया है। अब दोनों के लोन पर क्या निकालेंगे? इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखो ये था नंबर 1 पॉइंट। अब लिखेंगे नंबर 2 पॉइंट। और नंबर 2 पॉइंट में हम किस चीज की कैलकुलेशन करने वाले हैं? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन। नंबर 2 के अंदर हमें किस चीज की कैलकुलेशन करनी है? इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है। और मुझे बताओ, क्या क्वेश्चन ने हमको ये बताया है कि कितना इंटरेस्ट मिले करेगा? जरा क्वेश्चन की सेकंड लाइन पर गौर करो। सेकंड लाइन पर 1 अक्टूबर के बाद वाली लाइन को देखो। क्वेश्चन के अंदर सेकंड लाइन में डेट लिखी हुई है 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर के बाद वाली लाइन देखो क्या लिखी हुई है? द पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन। ये कह रहा है कि पार्टनरशिप डिड क्या है? साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन पर। मतलब लोन पर अगर तुम इंटरेस्ट दोगे ना तो तुम्हें कोई इंटरेस्ट वगैरह के बारे में कुछ नहीं बता रखा, डिड साइलेंट है। और ये बात मैंने बता दी थी कि जब डिड साइलेंट होती है तो कितना परसेंट का इंटरेस्ट देना पड़ता है? 6% का इंटरेस्ट देना पड़ता है। कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है? 6% का। और देखो लास्ट में यही क्वेश्चन ने पूछा है, देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म टू द पार्टनर। कंप्यूट करना है, कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेट करना। कंप्यूट करना है इंटरेस्ट पेबल बाय द फर्म, मतलब कि फर्म को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा टू द पार्टनर्स। ठीक है, तो देखो कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें? 6%। तो नंबर 2 में लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। सीता के लोन का इंटरेस्ट है ना, फिर गीता के लोन का इंटरेस्ट। बताओ सीता का लोन कितना है? बोर्ड पे देखो, सीता का लोन है 18,000। ये आ गया 18,000। बताओ कितना परसेंट लगेगा? 6% लगेगा भाई, 6% लगेगा। 6% का क्या मतलब होता है? 6/100। 6% का क्या मतलब होता है? 6/100। अब जरा नीचे देखो, गीता का लोन कितना है? गीता का लोन है 12,000। गीता का लोन है 12,000 और 12,000 पर भी कितना इंटरेस्ट लगेगा? 6% लगेगा। लेकिन जरा एक बात को ध्यान से सुनो, देखो इन दोनों ने लोन कब दिया था? जरा सेकंड लाइन पर तुमने गौर करा, इन दोनों ने लोन दिया है 1 अक्टूबर को। इन दोनों ने लोन कब दिया है? 1 अक्टूबर को। और बिजनेस के अंदर क्लोजिंग कौन सी डेट को होती है? 31 मार्च को। बिजनेस के अंदर क्लोजिंग कौन सी डेट को की जाती है? 31 मार्च को। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट कितने महीने का लगाऊं? क्या पूरे साल का लगा दूं? नहीं, पूरे साल का क्यों लगाऊंगा? जब लोन ही 1 अक्टूबर को दिया है तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक का इंटरेस्ट बनेगा। इस तरह के काम हमने 11th में भी खूब करे और अभी हमने इन्हीं क्वेश्चनों में पहले करे थे इस तरह के काम। तो देखो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा सिर्फ 6% और वो भी कितने महीने का? 6 महीने का। तो 6/12 मालूम है ना, 6 महीने का निकालते हैं तो 6/12 लिखते हैं।
और अगर 5 महीने का निकालते हैं तो 5/12 लिखते हैं। इसी तरह से यहाँ पर भी 6/12 आएगा। तो भाई सिंपली जब बेचारों ने 1 अक्टूबर को लोन दिया है और 31 मार्च को क्लोजिंग करेंगे, तो बनता ही 6 महीने का इंटरेस्ट है। हम मना नहीं कर रहे हैं, हम पूरे 6 महीने का देंगे। तो देखो 6% देंगे और 6 महीने का देंगे। जरा कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो जरा, ये काम वैसे मुझे सिखाना नहीं चाहिए क्योंकि ये काम 12th क्लास के स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि उनको ये काम पहले से आए, कैलकुलेशन वाला काम। बट फिर भी मैं कर सकता हूं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 6 से ये 2 पर चला जाएगा, 2 से ये 6 3 पर चला जाएगा। अब 3 से 18 की मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन 540 रुपए के आसपास आएगा। बिल्कुल सही। हिंट में तुम देख सकते हो आंसर दे रखा है साइड में। खैर उसका मैटर नहीं है। अब जरा इधर देखते हैं, नीचे वाली की कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन में आएगा 360 रुपए। सीता के लोन पर इंटरेस्ट कितना बनेगा? 540। और गीता के लोन पर इंटरेस्ट कितना बनेगा? 360 रुपए। तो देखो ये बात है ना, तुम्हें बतानी पड़ेगी साइड में कि तुमने 6% का इंटरेस्ट क्यों लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि पार्टनरशिप डिड ने कुछ नहीं बताया था। और मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जब भी पार्टनरशिप डिड साइलेंट होती है, जब भी पार्टनरशिप डिड साइलेंट होती है, तो उस केस में हम इंटरेस्ट कितना चार्ज करते हैं? उस केस में हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं मात्र 6%। लेकिन तब जब पार्टनरशिप डिड हमें कुछ नहीं बताएगी, और इस क्वेश्चन में सच में कुछ नहीं बताया। तो एक बात हमें लिखनी पड़ेगी नोट के अंदर लास्ट में। नोट में क्या लिखेंगे? देखो नोट में वही बात लिखनी है कि सिंस पार्टनरशिप डिड इज साइलेंट so we can charge interest on loan at the rate of 6%। मतलब कि पार्टनरशिप डिड साइलेंट है तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज कर सकते हैं कितना? 6% का। तो ये बात तुम्हें लिखकर बतानी पड़ेगी, वरना एक आध नंबर कोई कोई सा टीचर काट सकता है।